राज शमानी का ये थंबनेल जो अभी विजय माल्या के साथ पॉडकास्ट हुआ है उसका बहुत ही ज्यादा वायरल चल रहा है एंड ऐसा थंबनेल बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है एंड इसका ट्यूटोरियल मैं आपको आज दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम इसको क्रिएट करेंगे मोबाइल में, तो मैं मोबाइल में पिक्सआर्ट के इस्तेमाल से इसको क्रिएट करूंगा। तो इसमें एडिट में आकर इसके बैकग्राउंड्स में आऊंगा और यहाँ पर एक व्हाइट कलर के बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लूंगा। अब इसको क्रॉप कर लूंगा 9:16 के रेशियो में एंड अब इसके बाद आपको आ जाना है अपने कोई भी ब्राउजर पर और यहाँ पर आकर आपको इमेजेस को डाउनलोड कर लेना है जो भी आप थंबनेल में यूज करोगे। तो सबसे पहले तो जैसे कि राज शमानी ने अपने थंबनेल में विजय माल्या के किंगफिशर एयरलाइंस के एयरप्लेन के पीएनजी को यूज किया है, तो उसी तरीके से मैं भी किंगफिशर एयरलाइन के एरोप्लेन की इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ एंड इसी तरीके से आपको बाकी इमेजेस जो आपको थंबनेल में यूज करनी है आपको डाउनलोड कर लेनी है क्रोम से या फिर अपने कोई भी ब्राउजर से। तो मैंने इस इमेज को डाउनलोड कर लिया है। अब मैं किसी भी एक बैकग्राउंड इरेजर ऐप में आ जाऊंगा एंड इस इमेज को इंपोर्ट कर लूंगा। उसके बाद इसके ये ऑटो वाले फीचर से मैं इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर लेता हूँ एंड इसको सेव कर लेता हूँ एंड इसी तरीके से आपको अपनी बाकी इमेजेस को भी पीएनजी फॉर्मेट में कर लेना है। तो ये हो जाने के बाद मैं अब वापस आ जाता हूँ पिक्सआर्ट ऐप में और इन पीएनजीस को इंपोर्ट करने से पहले मैं बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत चेंजेस कर लूंगा। तो इसमें आकर इफेक्ट्स में आना है एंड यहाँ पर मैं इस स्टेंसिलर 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिससे ये थोड़ा सा बैकग्राउंड का कलर व्हाइट से अलग हो जाए, ब्लैक की शेड में हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद मैं अब ऐड फोटो पर जाकर अपने पीएनजी को भी ऐड करूंगा। तो मैंने इस प्लेन पीएनजी को ऐड कर लिया है। अब मैं कुछ इस तरीके से सेट कर देता हूँ थंबनेल में ताकि इन दोनों पॉडकास्टर के बीच में ये एरोप्लेन हमारा दिखे। तो इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ पर शेप में आकर एक रेक्टेंगल शेप को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसको पूरे इमेज पर कुछ इस तरीके से कर लूंगा। अब कलर पर आकर आपको इसके कलर को रेड कर लेना है। उसके बाद ब्लेंड पर जाना है एंड यहाँ पर आपको सभी को सिलेक्ट करके देख लेना है। तो मुझे डार्कन और मल्टीप्लाई सही लग रहा है तो मैंने इसमें से मल्टीप्लाई को रख लिया है। अब पेक्सिटी में आकर इसकी पेक्सिटी को 80 तक कर लिया है। अब इसके फिर से इसको सिलेक्ट करके मैं थोड़ा बहुत और सेट कर लेता हूँ एंड इसकी पेक्सिटी को 80 तक कर लिया है। अब लेयर पर जाकर दोनों को लॉक कर दूंगा ताकि ये दोनों मूव ना हो। तो मैं इसमें विग्नेट इफेक्ट को ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर स्टिकर के ऑप्शन में आऊंगा और यहाँ पर सर्च करूंगा विग्नेट और यहाँ से एक विग्नेट को सिलेक्ट कर लूंगा एंड कुछ इस तरीके से पूरी इमेज पर ऐड कर दूंगा। तो हमारा बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है। अब हम इसमें अपने पीएनजीस को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि राज शमानी का ये पॉडकास्ट विजय माल्या के साथ था तो हम एक विजय माल्या की इमेज को इंटरनेट से डाउनलोड करके पीएनजी में कर लिया है एंड कुछ इस तरीके से इसको साइड पर बड़ा करके सेट कर दूंगा जिससे पता लगे कि ये पॉडकास्ट किसके साथ है। ऐसा करने से ये चीजें हाईलाइट होती हैं। तो इस इमेज को कुछ इस तरीके से साइड पर सेट कर दिया है। अब इसके बाद हम अपनी अगली इमेजेस को भी ऐड कर लेंगे। तो ये वाली इमेजेस तो पॉडकास्ट के बीच में से ही निकलेंगी। तो ये मैंने राज शमानी के पॉडकास्ट में से ही इनको क्रॉप कर लिया था पीएनजी फॉर्मेट में ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो कुछ इस तरीके से छोटी करके इमेज कुछ इस तरीके से साइड पर सेट कर देना है एंड अब इन सभी लेयर्स को लॉक कर देना है एंड अब मैं किंगफिशर एयरप्लेन जो है उसको मैं अनलॉक कर लूंगा ताकि मैं उसको मूव कर पाऊं एंड कुछ इस तरीके से इन दोनों के बीच में सेट कर दूंगा ताकि दोनों के बीच में पूरा ये किंगफिशर दिखे एंड इसकी पेक्सिटी को और कम कर दिया, थोड़ा बहुत 65 तक कर दिया है एंड अब इसको भी लॉक कर दिया है। अब हम अपना टेक्स्ट को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया आई एम नॉट एंड इसको व्हाइट कलर में ही रहने दूंगा एंड अब इसके फॉन्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं सभी फॉन्ट को ट्राई कर लेता हूँ, जो भी बढ़िया लगेगा उसको रख लूंगा। तो मेरे पास एक फॉन्ट है कोटो अल्ट्रा ऑब्लिक करके, तो मैंने इसको ऐड कर लिया एंड इसके साइज को कुछ इस तरीके से भी मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर दूंगा एंड इसको सेट कर दूंगा कुछ इस तरीके से एंड ये कर लेने के बाद अब मैं लेयर में जाऊंगा एंड इस टेक्स्ट वाली लेयर पर क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन आ जाएगा, इसको डुप्लीकेट कर लूंगा। अब इसको एडिट करके मैं लिख देता हूँ अचोर एंड यहाँ पर इसको नीचे की ओर सेट कर देता हूँ एंड इसके कलर को मैं येलो कलर में कर देता हूँ जैसे राज शमानी ने किया था एंड ये चीजें इसलिए की जाती है ताकि ये हाईलाइट हो पाए एंड इसको और ज्यादा हाईलाइट कराने के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी शैडो में आऊंगा, इसके कलर को ब्लैक रख लेना है, इसके एडजस्ट में आकर इसके एडजस्ट में ब्लर और ओपेसिटी को दोनों को सेट कर लेना है। तो मैंने अभी के लिए 70 और इसको 100 कर दिया है ब्लर और ओपेसिटी को। अब मैं पोजीशन में आकर इसकी पोजीशन को कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ, 3 कर लिया दोनों को एंड अब इसके ब्लर में आकर फिर से मैं कुछ इस तरीके से 25 तक कर दिया है ताकि ब्लैक वाला नीचे जो पार्ट है वो थोड़ा डार्क हो जाए एंड इसकी पोजीशन को और थोड़ा बहुत सेट कर लेता हूँ। अब सही लग रहा है। तो अब इतना कर लेने के बाद काफी अच्छा हमारा ये बन चुका है। अभी इसके टेक्स्ट को मैं और थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता हूँ, साइज वगैरह एडजस्ट कर लेता हूँ, इसके पोजीशन को सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं नीचे लिख लेता हूँ एक्सक्लूसिव जैसा राज शमानी ने भी अपने थंबनेल में लिखा था एंड इसके फॉन्ट को मैं कुछ पतला से फॉन्ट वाला लूंगा ताकि ऊपर वाली हमारी चीजें ज्यादा हाईलाइट हो। तो मैंने इस फॉन्ट को रख के कुछ इतना इस पोजीशन पर रख लिया इसको एंड सभी लेयर्स को लॉक करके, बस एक्सक्लूसिव वाली लेयर को मैंने लॉक नहीं किया क्योंकि उसको एडजस्ट करने की हमें जरूरत पड़ सकती है। तो मैं इसके नीचे के लिए एक लाइन को फाइंड करूंगा। तो मैं स्टिकर में जाकर यहाँ
यहाँ पर लिख लेता हूँ लाइन, और कुछ सही नहीं मिल रहा तो मैंने लाइन येलो ही लिख लिया, येलो कलर की लाइन मिल जाए ताकि मुझे। तो ये लाइन मुझे थोड़ी सी ठीक लग रही है, इसको लिया मैंने, बट ये इतनी खास नहीं लग रही। तो मैं क्या करूंगा कि कोई और लाइन ले लेता हूँ, फिर से स्टिकर में जाकर उसी तरीके से कोई बढ़िया सी लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये लाइन सही लग रही है तो मैं पहले वाली को डिलीट कर देता हूँ एंड इसको सेट कर लेता हूँ इसके नीचे कुछ इस तरीके से। तो अब ये बिल्कुल नॉर्मल सा थंबनेल अभी लग रहा है एंड इसके बैकग्राउंड में कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके स्टिकर में जाता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ डस्ट ओवरले, और यहाँ से एक डस्ट वाले ओवरले को ऐड कर लेता हूँ। एंड इसको ऐड कर लेने के बाद इसको पहले तो पूरी स्क्रीन पर सेट कर लूंगा एंड ब्लेंडिंग पर जाकर मैं सभी को चेक कर लेता हूँ। तो इन सभी में से तो मुझे ये मल्टीप्लाई वाला सही लग रहा है, बट ये अभी फेस के ऊपर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको सबसे पहले जो हमने विग्नेट ऐड की थी उसके नीचे कर लूंगा ताकि हमारे बस बैकग्राउंड पर ही हो। तो अब ये सही लग रहा है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब हम इसकी कलर ग्रेडिंग करेंगे, तो उसके लिए आपको आ जाना है लाइटरूम ऐप पर और इस थंबनेल को इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इसके एडिट में आना है और सबसे पहले इसके डिटेल में आकर डिटेल को फुल कर देना है कुछ इस तरीके से, एंड वॉइस को भी इंक्रीज कर लेना है। अब इफेक्ट में आना है, टेक्सचर को थोड़ा बहुत इंक्रीज करना है 50+ एंड क्लैरिटी को 20 to 30 के बीच। अब विग्नेट में आकर इसके विग्नेट को 10 to 20 माइनस में, कलर में आकर वाइब्रेंस को थोड़ा बहुत इंक्रीज, सैचुरेशन को ना भी करोगे तो भी चलेगा। एंड अब इसमें जैसे मेरे टेक्स्ट का कलर येलो था तो उसको मैं डार्कर और बढ़िया तरीके से दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसके मिक्स में आऊंगा, येलो कलर में आकर इसके सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस दोनों को इंक्रीज कर दूंगा। अब लाइट वाले में आकर एक्सपोजर को इंक्रीज कर दिया, कंट्रास्ट को भी थोड़ा बहुत इंक्रीज कर दिया एंड इसमें अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आप बिफोर आफ्टर देख सकते हो। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ एंड अब हमारा थंबनेल बनकर तैयार है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते जाना एंड कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको किसी और का थंबनेल बनाना सीखना है। मिलेगा वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।